हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक पूर्वी का चैप्टर 3 नीम बाबा का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो हम थे इस एक्सरसाइज पे। लेट अस डिस्कस। एम्बर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। एम्बर ने नीम ट्री के बारे में कई चीज़ें जानी थी नीम बाबा से। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। यहाँ एक फैक्ट शीट दी गई है, उसे फिल करो उस बारे में जो जो नीम बाबा ने एम्बर को बताया है। कॉमन नेम, उनका कॉमन नेम क्या था? इट्स नीम। सबको ही पता है उनके और भी नेम थे, निम्बो, निम्बोरी, निम्बा, ये सब नेम थे उनके, पर उनका कॉमन नेम नीम ही था। पीरियड ऑफ बर्थ 20th सेंचुरी। बॉर्न एट इंडिया, एक सेकेंड, सेंचुरी इंडिया में उनका बॉर्न हुआ था। फाउंड इन इंडिया में मिलते हैं, एक तो ये एशिया के कुछ पार्ट्स में मिल जाएंगे, अफ्रीकन पार्ट्स में भी मिल जाएंगे, और बस इतना ही। कॉमन नेम्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे। निम्बो, निम्बोरी, निम्मा, और भी कई नेम्स थे। एंड नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, ऐसा नेम बताओ जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। उसमें हम लिख सकते हैं बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। देखो इस लाइन का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड का मीन्स जो नीम की जो ट्विंग्स होती हैं, अगर आप उनसे ब्रश करो, जो आपके दांतों के लिए अच्छा होता है, अगर आप उनसे ब्रश करते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी बिटर होता है। तो इसलिए बोला गया है कि बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। बिटर है मतलब ये नीम ट्री की जो ट्विंग्स हैं वो बिटर होती हैं, पर एक ग्रेस मीन्स ब्लेसिंग है गॉड की, है ना, क्योंकि ये मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है और ये नीम ट्री काफ़ी पॉपुलर है। नेम्स गिवन बाय अदर्स, ऐसे नेम्स लिखो जो अदर्स के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि नेम लिख सकते हैं वही, ये नेम आप यहाँ पे इस कॉलम में रिपीट कर दो वही। ओके, तो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। एम्बर, आई नो दैट पीपल क्लीन्स देयर टीथ विद योर ट्विंग्स। एम्बर ने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारी जो ट्विंग्स हैं उनसे लोग दांत साफ करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, और अपने कपड़ों को बचाते हैं तुम्हारी लीव्स से। ट्विंग्स का मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल थिन ब्रांचेस। वही मैंने जो बोला, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड मीन्स जो उसकी ट्विंग्स होती हैं वो बिटर होती हैं टेस्ट में, पर इट इज़ अ ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। समटाइम्स बैक व्हेन माई ब्रदर हैड मीसल्स मीन्स डिजीज़ विद फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। कुछ सालों पहले, मतलब कुछ दिनों, महीने, एनीथिंग, कुछ महीने पहले मेरे भाई को मीसल्स हो गया था। एक डिजीज़ होती है जिसमें आपको फीवर भी हो जाता है और रेड स्पॉट भी हो जाते हैं स्किन पे। द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम। डॉक्टर ने बताया था कि उसके बेड के नीचे नीम लीव्स रख दो और उसे लेटने के लिए बेड पे कह दो। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों कहा डॉक्टर ने? नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। डॉक्टर्स को पता है कि जो नीम ट्री है उसके पास ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। मीसल्स कॉज इचिंग, इचिंग के मीनिंग देख लेते हैं, फीलिंग द नीड टू स्क्रैच ऑल ओवर द बॉडी। मीसल्स जो होते हैं वो इचिंग, मतलब इचिंग, आपको ऐसा लगता है कि आपको इचिंग हो रही है। इचिंग मीन्स खुजली करने का मन करता है। ऑल ओवर द बॉडी, आपके बॉडी के पूरे पार्ट्स में जहाँ जहाँ भी रेड स्पॉट हो रहे होते हैं मीसल्स के टाइम, उस टाइम आपको लगता है कि मैं हर टाइम उन पर उन्हें खुजाता रहूँ। नीम लीव्स गिव कम्फर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। ब्रीड मीन्स ग्रो। नीम लीव्स जो होती हैं भाई, जिसमें उनमें क्या होता है, केमिकल होता है। वो नीम लीव्स अगर आप उस पर लेट जाओगे मीसल्स के टाइम, वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगी और आपको इचिंग से बचाएंगी, और इनसे जो जर्म्स होते हैं उन्हें ग्रो नहीं होने देंगी। नीम लीव बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन टू क्योर मैनी डिजीजेज। नीम लीव्स के बार्क, फ्लावर्स, उसकी नीम लीव्स से एनीथिंग, इवन रूट्स कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन। नीम जो ट्री है वो पूरा ही ऐसा है कि उसका हर एक पार्ट क्या होता है कि वो हर एक पार्ट जो होता है उनका डिजीज़ को मारने के लिए यूज़फुल होता है। आगे पढ़ते हैं।
Amber, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. हाँ, मुझे एक बार कफ हुआ था, मीन्स खांसी हो गई थी और मैं ढंग से ब्रीथ नहीं कर पा रही थी. माई ग्रैंड मदर कर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क. मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक मेडिसिन बना के दी जो नीम बार्क से बनी होती है. And when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him. एक दिन मेरे पापा की आंखों में इचिंग हो रही थी और मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने उन्हें एक नीम से काजल बना के दिया जो उनकी जो इचिंग हो रही थी उसे ठीक कर दिया. नीम बाबा, ओ लिटिल एम्बर, यू नो सो मच. रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब नीम बाबा ने बोला, ओ मेरी बच्ची एम्बर, यू नो सो मच, तुम्हें बहुत जानकारी है. रिमेंबर दीज रेमेडीज़ आर टू बी यूज ओनली पीपल हु आर वेल ट्रेन. ये रेमेडीज़ बस वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें नीम ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज है. एम्बर, येस आई विल टेल मी. नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स. एम्बर ने पूछा कि नीम जो है, नीम ट्री, वो फार्मर्स के लिए यूज़फुल है. नीम बाबा, येस, if the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, the locusts means flying insects that damage crops. Locusts जो होते हैं वो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं. Don't eat them. If it is used in rice fields where water remains standing, इट स्टॉप्स मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग. जैसे आपने देखा होगा स्टैगनेंट वाटर होता है जिसमें मॉस्किटोज़ लेते, मतलब मॉस्किटोज़ होते हैं बहुत सारे, वो पानी गंदा होता है. जैसे राइस होते हैं वो वाटर में उगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मॉस्किटोज़ होते हैं. अगर आप एक नीम की रेमेडी बनाकर अपनी क्रॉप्स पर स्प्रे कर दो तो ये इन सारे इंसेक्ट्स को भगा देगा. एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और आपकी क्रॉप को जल्दी ग्रो होने में हेल्प करेगा. इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम टर्मिटीज मीन्स इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग्स. टर्मिटीज मीन्स जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो वुड और बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं. विच इट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो क्रॉप की रूट्स को खा लेते हैं. एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, और ऐसी ब्रीडिंग भी स्टॉप कर देते हैं जो अदर इंसेक्ट जो हैं वो जिस क्रॉप को खाना चाहते हैं. एम्बर, दैट मीन्स इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, मॉस्किटोज़. अभी पहले स्टैगनेंट का मीनिंग देख लेते हैं. नॉट फ्लोइंग. दैट मीन्स इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, एम्बर ने बोला कि अगर हम नीम सीड्स का पाउडर अपने घर के आसपास रख दें तो मॉस्किटोज़ वोंट ब्रीड इन देम, मॉस्किटोज़ उसमें ब्रीड नहीं करेंगे. दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि अच्छी रेमेडी कम से कम रिसोर्सेज में. मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है मॉस्किटोज़ को अपने आसपास से भगाने के लिए. प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आर डेली लाइफ. मुझे और भी यूजेस बताइए नीम के हमारी डेली लाइफ में. नीम बाबा, of course people say they stored grains from insects by adding neem and powder to them. लोग जो होते हैं, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो जो उनकी जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, अपनी सीड्स होती हैं, वो नीम की हेल्प से उन्हें भी प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं? नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स. वही जो मैंने आपको पहले बताया था, नीम का जो ऑयल होता है वो सोप बनाने में यूज़फुल होता है एंड टूथपेस्ट बनाने में यूज़फुल होता है. फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्मिटीज़. ऐसा फर्नीचर जो नीम ट्री से बना है उन्हें टर्मिटीज़ मीन्स एक टाइप ऑफ इंसेक्ट नहीं खाते. नीम ऑल्सो प्योरीफाइज मीनिंग रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स इन द एयर. जो नीम ट्री होता है वो सारे प्योरीफाई करता है हार्मफुल पार्टिकल्स मीन्स सारे इंसेक्ट्स को अपने आसपास से भगाता है. देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड. यहाँ पे नीम की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो अभी डिस्कवर करना रहता है. विल यू डिस्कवर दैम विद यू व्हेन यू ग्रो अप. क्या तुम उसे डिस्कवर करोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी? एम्बर, येस नीम बाबा, आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे. एम्बर ने बोला कि हाँ मैं ज़रूर डिस्कवर करूँगी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, और अपना टाइम मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. नीम बाबा, ब्लेस यू माई चाइल्ड. नीम बाबा ने बोला खुश रहो मेरी बच्ची. ओके, अडैप्ट फ्रॉम नीम बाबा बाय SIF फरूकी. व्हाट इज़ द, ये किससे लिखी गई है? पोएट का नाम है SI बाय फरूकी. लेट अस डिस्कस. यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर में दिख जाते हैं.
हाउ इज़ नीम यूज़फुल फॉर फार्मर्स? नीम किस तरह से फार्मर्स के लिए यूज़फुल होता है? जो नीम के सीड्स होते हैं, अगर आप उनका स्प्रे बना के उनकी क्रॉप्स पर स्प्रे कर दो, दैट इज़ यूज़फुल फॉर फार्मर्स। मेंशन सम ऑफ यूजेस ऑफ नीम ट्री। ऐसे यूजेस नीम ट्री के मेंशन करो जो डेली लाइफ में यूज़फुल है। बहुत चीज़ें जो यूज़फुल हो सकती हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे टूथपेस्ट बताया गया था, हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। टूथपेस्ट, सोप, और उसकी जो वुड होती है नीम ट्री से जो भी फर्नीचर बनते हैं, इट प्रिवेंट टर्मिटिक्स। ओके, एंड और क्या लिख सकते हैं हम? प्रिवेंट टर्मिटिक्स, टूथपेस्ट, सोप एंड मीसल्स जो डिजीज़ पड़ी थी हमने, उसमें भी ये हमें प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइजेज भी आपको सॉल्व करके बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।